प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए पूज्य महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। धन्यवाद। किम पौरुषम खोजयाः किम तद्रूपमधिकम् किम तत्सुधाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। यदि स्नान करने से भगवान मिल जाते तो जो कूल भील थे जंगल के अंदर रहते थे वो तो महीनों नहीं नहाते थे। फिर भी मेरे भगवान जब आए तो उन कूल भीलों से गले मिले। अब तुम कहोगे कि भगवान उम्र को देख के आते होंगे, तो फिर जो 105 110 साल के जो बाबा हो जाते हैं उनके पास ही भगवान आ जाते हैं। तो ध्रुव की उम्र तो मात्र और मात्र 4.5-5 वर्ष की थी, फिर भी भगवान उनको मिले। अब तुम कहोगे कि भगवान सुंदरता से मिलते होंगे, तो अगर भगवान सुंदरता से मिलते तो कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़ी थी, फिर ये मेरे भगवान दर्शन देने के लिए आए। अब तुम कहोगे कि भगवान जाति से मिलते होंगे, तो अगर जात से मिलती तो विदुर जी की जात क्या थी? विदुर जी तो दासी पुत्र थे, फिर भी भगवान उनको मिले। तो मेरे सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान मात्र और मात्र प्रेम से मिलते हैं। बोले ठाकुर जी महाराज की जय हो। राजा बोले, प्रभु श्री सुखदेव जी हमें भी श्री विदुर जी का चरित्र सुनाइए, मेरी ऐसी इच्छा है। सुखदेव जी कहते हैं, यदा तु राजा सुसुतान साधुन पुष्ण्य धर्मण विनिष्ट दृष्टि। हे राजन, जब कौरव और पांडवों में विचित्र प्रकार का विद्रोह चल रहा था, यानी कौरव पांडवों के साथ बेईमानी करते हुए चले जा रहे थे और पांडवों को मारने का प्रयास कर रहे थे, तो जो विदुर थे वो हस्तिनापुर के महामंत्री थे। तो महामंत्री होने के नाते आज विदुर जी अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के पास आए, जिनके नेत्र जो हैं नेत्रों से देख नहीं सकते हैं, अंधे हैं। विदुर जी ने अपने भाई को प्रणाम किया और विदुर जी बोले, भैया मैं आपसे मंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते एक बात करता हूं। बोले क्या? कि देखिए इस समय, क्योंकि जो विदुर जी थे वो धर्म के अवतार थे। विदुर जी कहते हैं कि जो आपके पुत्र कौरव हैं वो पांडवों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षते रक्षत, ये धर्म का प्रभाव है। इसीलिए विदुर जी महामंत्री होते हुए भी धर्म की रक्षा करने के लिए आज अपने बड़े भाई से ये बात कर रहे हैं। नहीं बता, हम तो मंत्री हैं, हमको क्या लेना देना, जो हो रहा है सो ठीक है? धर्म के विषय में देखिए, रामायण में आपने सुना भी होगा, क्योंकि रामायण के तो यहाँ पे एक से एक विद्वान व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं। माता जानकी जी पंचवटी पर थी, ध्यान से सुनना। रामायण में माता जानकी जब पंचवटी पर थी, भगवान राम हिरण के पीछे चले गए थे, लक्ष्मण जी अपनी लक्ष्मण रेखा खींचकर चले गए थे और कहा था कि इससे बाहर मत निकलना। लेकिन फिर भी देखो, जब रावण संत का रूप धारण करके आया, साधु बनकर आया, तो भिक्षा को मांगा, तो मैया ने रेखा के अंदर से ही भिक्षा देना चाहा, लेकिन रावण बोले कि हम बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते हैं, अगर भिक्षा देनी है तो इस रेखा से बाहर आके दो। तो सीता मैया ने एक पल भी ये विचार नहीं किया कि मेरा क्या होगा, जबकि वो सब कुछ जानते थे, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि अगर मेरे दरवाजे से एक संत बिना भिक्षा लिए हुए चला गया तो मेरा जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा।
उस धर्म की रक्षा करने के लिए रेखा को लांग दिया। और उसी का प्रताप था कि उस धर्म की रक्षा करने के कारण आज रावण की लंका में बैठकर जब रावण सामने आता है तो जमीन से एक तिनका उठाकर रावण के सामने कर देती है कि तेरी औकात इस तिनके के बराबर है। बोले वृंदावन बिहारी लाल। जिस रावण से पूरा ब्रह्मांड घबराता है उस रावण को तिनके से रोक देती है। ये धर्म का प्रभाव है। इसलिए जीते मरते या कुछ भी समस्या हो, लेकिन हमें अपने धर्म से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। ये शास्त्र कहता है। एक रोटी कम खा लेना, लेकिन धर्म को मत बिगड़ने देना। धर्म को बिगाड़ने वाले आएंगे, नौटंकियां करेंगे, 50 उल्टी सीधी बातें करेंगे, लेकिन आप अपने शक्ति से अपने पैरों पर खड़े रहना। ये शास्त्र कहता है यदि हम मनुष्य हैं तो आज जब विदुर जी को बार बार धृतराष्ट्र को समझाते हुए देखा, जब तक दुर्योधन आया और दुर्योधन ने जब देखा कि ओहो विदुर जी हमारे विपक्ष में बात कर रहे हैं, आज तुरंत आकर मंत्री पद से इस्तीफा दिलवा दिया और उल्टी सीधी कहना शुरू कर दिया। हमारा ही भोजन करते हो और हमारे लिए हमारे पिताजी को भड़काते हो। वो कहते भी हैं सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय भोले व्यास, राज धर्म तनु तीन करे होई भी गही नाश। किसी का सचिव हो, कोई डॉक्टर हो या गुरु, अगर ये तीन व्यक्ति किसी के डर के मारे झूठ बोलते हैं वैसे, तो उस व्यक्ति का नाश होना निश्चित है। अब देखो डायबिटीज का कोई रोगी हो और डॉक्टर के साथ जाए, डॉक्टर के पास जाके दवाई ले, तो डॉक्टर प्यार से उससे पूछे कि महाराज हम मीठा खा लें कि नहीं, तो डॉक्टर ये कहेगा कि खा लो, फटकार लगा देगा। लेकिन डॉक्टर हल्के में कहेगा खा लेना, तो उस डायबिटीज वाले का क्या होगा, उसे तो नमो नारायण होना ही पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। इसलिए गुरु और वेद और सचिव जो मंत्री होते हैं हमारे, अगर हमारी भय के कारण हमारी जैसी बड़ाई करते रहते हैं, चापलूस लोग आपने देखे होंगे कि अपने मालिक की बड़ाई करने में लगे रहते हैं, और जैसे ही उन्होंने सच बताना शुरू किया तो मालिक की भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाती है क्रोध के मारे, वो ऐसे ही अपना काम चला लेते हैं। विदुर जी ने आपने धनुष और बाण दोनों रख दिए और क्या किया, निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो। आज विदुर जी नहीं हस्तिनापुर को छोड़ के जा रहे हैं, बल्कि कौरवों के जो पुण्य हैं वो उनके छोड़कर जा रहे हैं। जिस प्रकार से रामायण में विभीषण जी जब रावण को छोड़कर गए थे तो विभीषण नहीं गए थे, बल्कि जो रावण के पुण्य थे वो उसे छोड़कर चले गए थे। कहते भी हैं अस कही चला विभीषण जबहि, अस कही चला विभीषण जबहि, अस कही चला अस कही चला विभीषण जबहि, आयु ही न भरी सब तबहि, आयु न भरी सब वहां विभीषण जी बोले थे और यहाँ पर कौन बोले, विदुर जी। क्या तब यो रघुमती बसी विपरीता, तब यो रघुमती
बसई विपरीता हृदय हृदय मानव ऋतु प्रीता और आज विदुर जी बड़े ही मस्त होकर अपनी पत्नी के साथ कदली वन में रहकर निवास करते हैं और ठाकुर जी का नाम लेते हैं। बड़े ही आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और विचार किया अच्छा हुआ इस झंझट से मुक्ति मिल गई। और इधर दुर्योधन के मन में अहंकार हो गया। और देखिए जहां अहंकार होता है वहां मेरे ठाकुर जी का निवास नहीं होता है। अगर आप अहंकार से भागवत भी कराते हो कि हम करा रहे हैं इतनी बड़ी भागवत इस ब्राह्मण की इस महात्मा की, तो वो भागवत नहीं है, ध्यान रखना। कोई भी अनुष्ठान कोई भी धर्म का काम अगर आप करा रहे हैं तो उसके अंदर सबसे पहली प्राथमिकता है कि हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए। ये नहीं दिखाना चाहिए कि हम जो करा रहे हैं वो कोई नहीं करा पाएगा, क्योंकि जहां अहंकार होता है वहां मेरे ठाकुर जी का निवास नहीं होता है। मन पंछी जब लगी उड़े विषय बासना माही, ज्ञान बाज की झपट में जब लग आया ना। इसलिए हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। आज विदुर जी को 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष के बाद आज विदुर जी को जब ज्ञात हुआ कि आज मेरे कृष्ण हस्तिनापुर में आ रहे हैं। देखिए आपने कभी कभी देखा होगा कि जो कमजोर व्यक्ति और थोड़ा जोरदार व्यक्ति से अगर झगड़ा हो जाए आपस में, तो जो कमजोर व्यक्ति कमजोर नहीं होता है। जो सज्जन लोग होते हैं, जो बढ़िया लोग होते हैं, जो शांति का रास्ता चुनते हैं, वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को बीच में शांति दूत बनाकर भेजते हैं कि जाओ उनसे कह दो कि झगड़ा नहीं करें, इस मामले को ऐसे निवेट लेंगे। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो अहंकार के वशीभूत आकर उस व्यक्ति की बात नहीं मानते हैं। और परिणाम क्या होता है? परिणाम महाभारत का जैसा होता है। पांडव 5 थे, कौरव कितने थे? 100। ऐसा नहीं है पांडव कमजोर थे, कमजोर नहीं थे, लेकिन पांडव शांति की स्थापना करना चाहते थे, धर्म की स्थापना करना चाहते थे। और जो धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, उनके साथ मेरे ठाकुर जी हर समय तत्पर खड़े रहते हैं। वो एक बात अलग है कि देर की अंधेरी हो सकती है, लेकिन गलत नहीं हो सकता, ये फाइनल है। आज मेरे प्रभु जी जैसे हस्तिनापुर में आए तो बड़े ही दुर्योधन ने कपटपूर्ण मैत्री करी। बड़े बड़े तोरण द्वार लगवाए, फूलों को बरसवाया मेरे प्रभु के ऊपर। वहीं मेरे विदुर जी आए हैं तो मेरे कृष्ण भगवान ने विदुर जी से मानो नैनो ही नैनो में कह दिया हो कि विदुर जी मैं तुम्हारे घर आऊंगा। विदुर जी ने इधर दौड़ लगा दी कि आज कृष्ण मेरे घर आएंगे। और कन्हैया जी को क्या क्या अच्छा लगता है तुम्हें बताइए, क्या क्या अच्छा लगता है? पता है क्या? नहीं पता? माखन, मिश्री और मीठी चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो वही सामान लेने के लिए विदुर जी ने दौड़ लगा दी। और इधर क्या हुआ, जैसे ही मेरे कन्हैया जी आज हस्तिनापुर के दरबार में पहुंचे, पितामह भीष्म इत्यादि वहां पर बैठे हुए हैं। तो आज मेरे कृष्ण भगवान ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन पांडव तुम्हारे चचेरे भाई हैं। अगर नियम पूर्वक देखा जाए तो आधे राज्य में उनका हिस्सा है, उनको तुम्हें उनका हिस्सा देना चाहिए। लेकिन फिर भी पांडव बहुत संतोषी हैं। अगर तुम राजी हो जाओ तो पांडवों को एक एक गांव दे दो, मैं उनको अपनी तरफ से संतुष्ट कर दूंगा।
अब बताओ कितनी बड़ी बात होगी। हस्तिनापुर जैसे राज्य के मात्र 5 गांव मांगे, कोई बड़ी चीज नहीं मांगी, लेकिन अहंकार के वशीभूत होकर दुर्योधन झिलमिलाता हुआ खड़ा हुआ, तिलमिलाता हुआ, और क्या किया? सूच्यग्रीने मदास्यामि बिना युद्धेन केशव। कृष्ण तुम 5 गांव देने की बात कर रहे हो, मैं तो ये कहता हूं कि बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। नाम से तो कई, काम से एक ही नंबर 1। इंजीनियर साहब का मतलब जेके सुपर सीमेंट। 50 साल और 200 से ज्यादा BIS अप्रूव्ड क्वालिटी टेस्ट का भरोसा। ये पक्का है। बोले वृंदावन बिहारी। जब इतनी बात सुनी तो मेरे प्रभु जी को क्रोध आ गया और मेरे प्रभु जी ने कहा, दुर्योधन तुमने मात्र भी युद्धों को पुस्तकों में पढ़ते हुए देखा है, अभी अम्मा बाबाओं के मुंह से कहानियों में ही सुना है, लेकिन युद्ध के परिणाम कितने गंभीर होते हैं ये नहीं सुना है। कई स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, कई बच्चे अनाथ हो जाते हैं और पूरा राज्य नष्ट हो जाता है। इधर क्या हुआ, मेरे शकुनी मामा ने आज दुर्योधन का हाथ जाप दिया और बोले, दुर्योधन से कहा सबसे उलझियो लेकिन जब टेढ़ी टांग वायदे मत उलझियो, ये बड़ा खतरनाक है। इतने में ही दुर्योधन का जो टेम्पर था, जो दुर्योधन के क्रोध था, वो नीचे आ गया और हंसे के बोला, अरे वो कृष्ण मेरी कन्हैया ऐसी आदत है जोर से बोलने की, बुरा मत मानना, चलो आप भोजन करते हैं। भोजन की बात सुनी तो मेरे कृष्ण भगवान ने कहा कि दुर्योधन भोजन 2 स्थितियों में किया जाता है, या तो भोजन करने वाले को भूख लगी हो या फिर भोजन कराने वाले के अंदर सुंदर भाव होना चाहिए। भाव मुझे तुम्हारे अंदर दिखाई नहीं देता है और भूख मुझे लगी नहीं है, इसलिए आज तो हम भोजन अपने विदुर जी काका के यहाँ पर करेंगे। दुर्योधन ने कहा, उनके तो खुद ही भोजन खाने के लाले पड़ रहे हैं, उनके घर जाके तुम क्या करोगे? नहीं, ठाकुर जी का बोले निमंत्रण आया है मेरा, मुझे जाना पड़ेगा। तो आज मेरे कन्हैया जी मेरे भक्त वृंदो पहुंचे, तो कैसे? जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तुरंत मेरे प्रभु ने अपनी चरण पादुकाओं को उतार दिया। तो आप ये मत सोचना कि मंदिर में जाते समय अपने चप्पल जूते उतार के जाते हो तो भगवान के ऊपर कोई एहसान करते हो। आपने अपने मंदिर में भी भगवान को देखा होगा, जूता पहन के नहीं खड़े होते हैं, चप्पल पहन के खड़े देखा है क्या? नंगे पैर अपने भक्त के घर में भगवान जाते हैं। जैसे ही मैया ने देखा मन प्रसन्न हो गया, और कैसे? मेरी खुशियों का रहा ना ठिकाना, मेरी खुशियों का रहा ना ठिकाना, मेरे जैसा कोई होगा ना दीवाना, दीवाना 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 कि आज भगवान आए हैं, मेरे घन श्याम आए हैं, आज भगवान आए मेरे घन श्याम आए। मेरी खुशियों का, तेरी खुशियों का रहा ना ठिकाना। तालियों की सेवा देते हुए झूमते हुए देखिए मेरे ठाकुर जी आए अपने भक्त के घर, और तुम कौन हो? भक्ति तो ऐसे कंजूसी नहीं चलेगी। अब तीसरा दिन हो गया। मेरी खुशियों का रहा ना ठिकाना, मेरे जैसा कोई होगा ना दीवाना, दीवाना दीवाना कि आज भगवान आए हैं, मेरे घन श्याम आए हैं।
मेरे जैसा कोई नहीं आज संसार में, बड़ा ही आनंद मिला सांवरे के प्यार में, बड़ा ही आनंद मिला सांवरे के प्यार में, बड़ा ही आनंद मिला सांवरे के प्यार में। ओ मेरे जैसा कोई नहीं आज संसार में, बड़ा ही आनंद मिला सांवरे के प्यार में, बड़ा ही आनंद मिला सांवरे के प्यार में, बड़ा ही आनंद मिला सांवरे के प्यार में। मैं तो झूम झूम मैं तो झूम झूम मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना, ऐसे बड़े भाव के साथ कैसे, मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना, हो मेरे जैसा कोई होगा ना दीवाना दीवाना दीवाना, कि आज वो दीवाने आए हैं मेरे घनश्याम राधे, अरे अपने कॉलेज फॉर्म को साइन नहीं किया? बेटा लेकिन मुंबई क्यों? तमन्ना मेरी पूरी हुई आज है, मेरी सुखी जिंदगी का यही राज है, मेरी सुखी जिंदगी का यही राज है, मेरी सुखी जिंदगी का यही राज है। ओ जो भी तमन्ना मेरी पूरी हुई आज है, मेरी सुखी जिंदगी का यही राज है, मेरी सुखी जिंदगी का यही राज है, मेरी सुखी जिंदगी का यही राज है। सारी दुनिया को सारी दुनिया को सारी दुनिया को चाहूं मैं बताना, हो सारी दुनिया को चाहूं मैं बताना, हो मेरे जैसा कोई होगा ना दीवाना दीवाना दीवाना, कि आज वो दीवाने आए हैं भाग्य मेरे दया हुई देखो मेरे से, मेरी खुशियों का रहा ना ठिकाना, मेरे जैसा कोई होगा ना दीवाना। तो जिसके यहाँ ठाकुर जी का प्राग्ञ होता है, ये भी टाइम आने वाला है, जन्माष्टमी आने वाली है ना, है? तो किस किस को खुशी है जन्माष्टमी की? ठाकुर जी किस किस के घर आएंगे? तो सब दीवाने बैठे मेरे ठाकुर के, हैं? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज जैसे ही मैया ने मेरे कन्हैया जी की आवाज को सुना, तो मैया स्नान करने के लिए जा रही थी, तो वस्त्र थे वो यत्र तत्र थे। आज मैया ने जैसे ही कन्हैया जी के आवाज को सुना, दौड़ लगा दी विदुरानी ने, और जैसे ही अपने दरवाजे पर पहुंची मेरे गोविंद को देखा, अपने शरीर के वस्त्रों का ध्यान नहीं रहा, और तुरंत आज मेरे गोविंद ने अपना दुपट्टा लेकर मेरी मैया को उड़ा दिया। बोले ठाकुर जी महाराज की जय हो।
जिस परम पिता परमेश्वर की एक झलक पाने के लिए, मात्र चरणों के दर्शन करने के लिए संत जन हजारों वर्ष तपस्या करते रहे। आज वह परम पिता परमेश्वर इस विदुरानी के दरवाजे पे खड़ा है। किससे? प्रेम से। अब तो विदुरा जी ने तुरंत मेरे गोविंद को अंदर बुलाया और हाथ पकड़कर आज अपने आंगन में बार बार घुमा रही हैं। देखिए, जिसको हम ज्यादा चाहते हों और वो हमारे घर आ जाए तो कितनी भीड़ पड़ जाती है हमारे ऊपर है। और विदुरानी के यहाँ पर तो साक्षात परमपिता परमेश्वर आया हुआ है। विदुरानी ने पटे को उठाया, कभी इधर बिछाती हैं कभी उधर बिछाती हैं, लेकिन बिछाया तो कहां, एक कोने में जाकर पटे को उल्टा बिछा दिया। लेकिन मेरा ठाकुर कोई अगर प्रेम से उल्टे पटे पे बिठाता है तो वहां पर भी बैठ जाता है। मेरे गोविंद आज उसके ऊपर बैठ गए और पेट पर हाथ घुमाते हुए बोले, अरे मैया मेरे को बहुत भूख लगी है। ओहो, मेरे कृष्ण को, मेरे कन्हैया को भूख लगी है। अभी तुम्हारे काका कुछ लेने के लिए गए हैं, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ कदली के फल लेके आती हूँ, केले के फल लेके आती हूँ। आज मैया दौड़ी दौड़ी गई और जो सबसे अच्छा जो कदली का पेड़ था उससे आज फल तोड़े और एक टोकरी में रखकर 30-40 फल लेकर आ गई। अरे मेरे कन्हैया को भूख लगी है, मेरे कन्हैया को भूख लगी है। और तुरंत आज भाव के इतने परम सीमा पर पहुंच गई कि मैया की जो बुद्धि थी उसने काम करना बंद कर दिया। और क्या हुआ, आज जो फल है केले का उसको तो फेंक दी जा रही है और गोविंद को आज केले के छिलके खिलाती जा रही हैं। और मेरे गोविंद उन छिलकों को ग्रहण करते जा रही हैं और बीच बीच में कहते हैं, वाह मैया आनंद आ गया। तो मेरे गोविंद को प्रेम से आप कुछ भी अर्पण कर देते हो वही स्वीकार कर लेते हैं। ये मेरे ठाकुर जी का बड़ा ही आनंद है। ऐसी बात नहीं है ठाकुर जी जानते नहीं है, लेकिन भक्त के भाव में मेरे गोविंद बड़ा ही आनंद लेते हैं। जब 30-40 केले के छिलके मेरे गोविंद ने खा लिए, तब जैसे ही मैया का ध्यान टूटा, जैसे ही मैया ने देखा, अब तो मैया रोने लगी। आज पहली बार मेरे गोविंद मेरे घर पे आए और मैंने खिलाया तो क्या खिलाया, केले के छिलके खिला दिए। मैया बार बार दुखी होती है, अरे कन्हैया तुमने भी नहीं मुझे बताया। तो मेरे गोविंद कहते हैं, मैया मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि तुम क्या खिला रही थी। भाव बिन सब कुछ लुटा दे तो कभी लेता नहीं, भाव से एक पुष्प भी तो मुझे स्वीकार है। भाव बिन सब कुछ लुटा दे तो कभी लेता नहीं, प्रभु को कुछ भी देंगे वही स्वीकार कर लेते हैं। मैया को बड़ा दुख हुआ। आज मेरे गोविंद से बार बार दुखी होकर यही बोल रही हैं, केशव माधव का बेड़ा पार है। तो कथा तो इतनी है, अब बढ़ाना चाहो उतनी मैया के हाथ से। इसे विदुर जी लड्डू इत्यादि लेके आए और जैसे ही मेरे प्रभु ने देखा, प्रभु के सामने केले को पड़ा हुआ देखा, मेरे विदुर जी बोले, अरे बाबरी ये कैसे केले पड़े हुए यहाँ पर। तो मैया रो के बोली, क्या करूं, मैंने कन्हैया को केले के छिलके खिला दिए। क्योंकि भाव में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। आज मेरे विदुर जी ने विदुरानी को लड्डू मिश्री इत्यादि दिए और कन्हैया को भोजन कराए। लेकिन कन्हैया ने बड़े सुंदर भाव से कहा कि काका, जो आनंद विदुरानी के केले के छिलके में आया था वो आनंद आपकी इस मिठाई में नहीं आ रहा है। ऐसे मेरे ठाकुर जी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। एक बार श्री कृष्ण की जब लीला
मेरे श्री कृष्ण भगवान जब अपनी लीला को समाप्त करके जा रहे थे तो उद्धव ने पूछा कि प्रभु एक बात बताइए, आपने राम अवतार में और कृष्ण अवतार में सबसे अच्छे भोजन कहां पर करे? तो मेरे कृष्ण भगवान कहते हैं, मैंने कृष्ण अवतार में विदुरानी के यहाँ जो केले के छिलके खाए थे वो, और राम अवतार में मैंने सबरी के माध्यम से जो बेर खाए थे झूठे, ऐसा स्वाद आज तक मैंने किसी भी अवतार में नहीं लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो श्री राम।